एवरीवन, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है फिजिक्स, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ अवतल दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। हालांकि ये स्टूडेंट को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है, बट मैं इस वीडियो में आपको ईजी तरीके से इसको याद करना और समझना दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और आखिरी में आपको एक चार्ट भी बताऊँगा जिससे आप एग्ज़ाम के टाइम पर रिविज़न कर पाएंगे। ओके, तो उतना जो हार्ड होता नहीं है, बेसिकली हार्ड बना दिया जाता है। तो ये देखिए, पहला केस ये होता है कि यहाँ पर जो है वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। यहाँ पर रखी गई है वस्तु, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ध्यान रखना, वस्तु से दो किरण निकलती हैं और दो किरण जब निकलेंगी और जब वो दो किरण निकल के एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे यानी काटेंगी, तब जाके प्रतिबिंब का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि वस्तु तो यहाँ पर रखी हुई है अनंत पर, और ये जैसे कि यहाँ पर केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखे हैं अंग्रेजी के, उस तरीके से यहाँ पर दर्शा के बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप सरफेस, ये इस प्रकार से, तो इस साइड तो है परावर्तित वाला सरफेस होता है, और इस साइड जो होता है वो होता है एक पॉलिश लगी होती है, ठीक है, जिससे कि जो किरणें हैं वो आर पार नहीं जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक सरफेस लगा हुआ है पॉलिशदार, यहाँ पर परावर्तित नहीं हो पाएगा प्रकाश का, और यहाँ पर परावर्तित हो जाएगा इस साइड, ठीक है, क्योंकि इस साइड नहीं लगा है। तो इस प्रकार से होता है ये अवतल दर्पण। ओके, अब देखिए यहाँ पर अनंत पर वस्तु है, वस्तु से दो किरण निकलेंगी, एक ऊपर से निकली और एक मान के चलिए नीचे से, तो नीचे से निकल आई एक किरण। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, किरण जब दर्पण से टकराई तो वह फोकस से होती हुई गई, और जो दूसरी है किरण आई वो भी टकराई है दर्पण से और वो भी फोकस से होती हुई गई। तो यहाँ पर किरण देख रहे हैं, जो दो किरण निकली हैं वो कट रही हैं फोकस पर, तो यानी फोकस पर प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा, नहीं एक्चुअल में होगा, और जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा उल्टा और छोटा बनेगा, ठीक है। आगे जानते हैं दूसरा केस। अब वस्तु आ गई है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। तो यहाँ से वस्तु की दो किरण निकलती हैं, ये यहाँ पर दर्पण से टकराई, यहाँ से यहाँ आ गई किरण फोकस से होते हुए, दूसरी किरण गई वक्रता केंद्र से होते हुए यहाँ पर टकरा गई, और ये ऐसे ही लौट चुकी है, ठीक है। ये किरण तो ऐसी लौट चुकी है और ये किरण ऐसी टकरा कर यहाँ आई। तो प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी फोकस और केंद्र के बीचों बीच बन जाएगा प्रतिबिंब, बनेगा वास्तविक बनेगा और थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, ठीक है, बड़ा होगा, ठीक है, पहले से जो थोड़ा छोटा था उससे बड़ा बन जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई। तो जो मैं आपको लाइनें बता रहा हूँ कि प्रतिबिंब यहाँ बनना है, वस्तु यहाँ है, तो ये कंडीशन हमको लिखनी होती है, वो मैं आपको चार्ट में बता दूंगा, जिससे आप रिवीजन कर लेंगे और समझ तो आप रही हैं डायग्राम द्वारा, ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगला केस में क्या होता है, वस्तु यहाँ पर है, केंद्र पर है, वक्रता केंद्र पर वस्तु है, वहाँ से दो किरण निकली वस्तु से, एक गई दर्पण में टकराकर फोकस से होते हुए, दूसरी गई फोकस से होते हुए और ऐसे निकल आई। तो यहाँ पर जो है वस्तु बनेगी उल्टी, वास्तविक बनेगी और समान आकार की बनेगी, ना छोटी होगी ना बड़ी होगी, जैसी वस्तु है उसका प्रतिबिंब भी वैसी बनेगा, ठीक है। और कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के नीचे, ठीक है, ये डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। आगे देखिए, अगला केस है, अब वस्तु जो है कहाँ है, वक्रता केंद्र, ये है वक्रता केंद्र और फोकस के बीचों बीच। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीचों बीच हो तो वहाँ से भी दो किरण निकलेंगी, एक किरण तो सामने जाकर टकराएगी और इस प्रकार से फोकस से होते हुए नीचे आ जाएगी, दूसरी किरण जाएगी
तो ध्रुव से टकराएगी और फिर यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ से जब टकराई तो यहाँ पर प्रतिचित करने लगी दोनों किरणें, यानी एक दूसरे को काटने लगी हैं। तो ये जो प्रतिबिंब बना है वस्तु से बड़ा बना है, वास्तविक बना है और उल्टा बना है, साथों साथ में बड़ा बना हुआ है आकार में। ठीक है, तो हर एक डिटेल में हमें बताना होता है कि प्रतिबिंब बना कैसा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर और कहाँ पर बना है कि वक्रता केंद्र के पीछे, ऐसे लिखेंगे। अगला केस, अब देखिए वस्तु आ गई है फोकस पर। जब वस्तु वक्रता फोकस पर स्थित हो तो वहाँ पर दो किरण निकलेंगी, एक सामने गई, एक टकराकर फोकस से होते हुए आ गई, दूसरी किरण गई ध्रुव से टकराकर नीचे आ गई। लेकिन यहाँ पर वस्तु नहीं बन रही है, प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर किरणें एकदम सीधी जा रही हैं, ये इस प्रकार से सीधी जा रही हैं किरणें। अब ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, हमको भी नहीं पता कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। तो हम कह सकते हैं वस्तु जो का प्रतिबिंब है अनंत है और आकार तो बड़ा है ही और वास्तविक है। प्रतिबिंब तभी बन पाता है जब किरणें एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, दर्पण से टकराकर। अब यहाँ पर काट नहीं रही हैं तो इसका मतलब प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन हम ये बता सकते हैं अंदाज़ा लगा के कि हाँ, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन ये है, इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। वक्रता केंद्र, वक्रता फोकस, हाँ वक्रता फोकस और ध्रुव, इसको ध्रुव बोलते हैं। जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बोलते हैं, दर्पण के पीछे बनेगा और बनेगा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, बस यही केस जो है अलग दूसरा होता है। बाकी सब जो केस हैं आपको देखने को मिलेंगे, वास्तविक मिलेंगे, उल्टे मिलेंगे, है ना, ये आपको देखने को मिलता है। और वस्तु से दो किरणें आती हैं, तो एक तो आई है किरण जो फोकस से होते हुए लौट गई है, कुछ इस प्रकार से देखिए, जैसे यहाँ से किरण आई और दर्पण से टकराई और टकराकर फोकस से होते हुए ये आ गई। दूसरी किरण आई, ध्रुव से टकराई और ये आ गई। तो इसमें देखिए किरण जो है मिल नहीं रही है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर किरण नहीं मिल रही है। किरण जो आई है जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तभी तो प्रतिबिंब बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो है दर्शाया गया है आभासी के रूप में, क्योंकि प्रतिबिंब बन नहीं रहा है एक्चुअल में, वास्तविक में, इसलिए हम आभासी में इसको दर्शा सकते हैं। जो हमने इसके पहले केस पढ़ा था उसमें भी हम आभासी में भी दर्शा सकते हैं, जैसे ये वाला केस। इसमें प्रतिच्छेद नहीं कर रही थी ये किरणें, यहाँ पर नहीं बन रहा था, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन रहा था। तो इसको हम दर्शा सकते हैं आभासी के रूप में, ठीक है, डैश डैश करके। तो दर्पण के पीछे बन जाएगा प्रतिबिंब, कुछ इस प्रकार से डैश डैश करके हम दर्शा सकते हैं, ठीक है, जैसे ये दर्शाया गया है। तो इस केस में हमने ये जान लिया है कि इसमें आभासी बनेगा और उल्टा सीधा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। स्थिति तो आपको पता ही है, फोकस और ध्रुव के बीचों बीच वस्तु स्थित है। बस यही केस होते हैं। अब हम जान लेते हैं उत्तल दर्पण के केस क्या होता है। इसमें बस दो ही केस देखने को मिलते हैं उत्तल दर्पण में, और क्या बोलते हैं अवतल दर्पण में 6 मिलते हैं। चलिए अब जान लेते हैं इसमें। तो जो उत्तल दर्पण होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से होता है, ठीक है, और जो इसका सरफेस लगा जो होता है वो इसके इस साइड लगा होता है, यहाँ इस साइड। और जो इसका परावर्तन होगा, जैसे वस्तु है उसका परावर्तन कहाँ होगा, इस साइड होगा, ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ से कोई किरण आई तो ऐसे लौट गई, यहाँ से कोई किरण आई तो ऐसे लौट गई। तो इसका जो परावर्तन होगा वो यहाँ से होगा, ठीक। ऐसे ही हमने देखा था अवतल दर्पण में, लेकिन जो क्या हो रहा था उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग था। अवतल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसा ये शेप में। और जो उत्तल है उसका जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हाँ, वस्तु जो है सेम पोजीशन पर रहेगी, लेकिन इसमें चेंजेस आ जाते हैं। फोकस पर चेंजेस आ जाता है
और केंद्र पर चेंजेस आ जाता है। इस साइड हो जाते हैं फोकस और इसी साइड हो जाते हैं केंद्र। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जैसे वस्तु अनंत पर है, वहाँ से दो किरणें आई, एक किरण ऊपर से आई, एक किरण नीचे से आई। ऊपर वाली जो किरण आई वो टकराई और इस प्रकार से परावर्तित हो गई। दूसरी जो नीचे किरण आई वो भी टकराई और परावर्तित हो गई, लेकिन ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। तो भाई प्रतिबिंब बनेगा कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, बनेगा दर्पण के पीछे कुछ इस प्रकार से डेड डैश करके फोकस पर बनेगा। ठीक है, वस्तु से छोटा रहेगा। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस, जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में हो तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब? तो दो किरणें आई, एक किरण आई, टकराई, परावर्तित हो गई। दूसरी किरण आई, टकराई और उसी दिशा में परावर्तित हो गई। अब लेकिन जो किरण जो पहली आई उसका डेड डैश करके, जो पहली किरण आई है वो निकलेगी फोकस से होते हुए, डेड डैश करके निकल तो नहीं पाएगी, लेकिन इसको हम आभास कराएंगे कि हाँ निकल रही है फोकस से होते हुए। ठीक है, वस्तु की जो पहली वो होती है ना किरण, एक दो केस के बाद फोकस से ही होते हुए निकलती है। देखेंगे पहले कि किरणें कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी काट रही हैं एक दूसरे को। तो इस किरण को अगर हम आभास कराएं पहली वाली किरण को कुछ इस प्रकार से, तो ये फोकस से होती हुई ये आ गई है ऐसे, और दूसरी किरण को आभास कराएं तो ये ऐसे आ गई है फोकस, क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र पर। तो आभास जब हमने कराया तो यहाँ जो ये जो पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर दो किरणें एक दूसरे को काटी हुई हैं। जहाँ पर किरणें एक दूसरे को काट जाएं वहीं बन जाता है वस्तु का प्रतिबिंब। यहाँ बन गया है, सीधा बना है, वस्तु से छोटा बना है और आभासी बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके दो केस हो गए हैं उत्तल दर्पण के। अब मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जो चार्ट है ये है उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण। पहले हमने जाना अनंत पर जब वस्तु थी, फिर वक्रता केंद्र पर आई, फिर वक्रता फोकस के केंद्र पर आई, और फिर प्रतिबिंब की स्थिति। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है जो जो हमने सीखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से आपको लिखना है। जैसे कि आप पहला केस जब लिखोगे और वो बोलते डायग्राम बनाओगे तो ये केस आपको लिखना होगा पहला वाला। ये पहला वाला केस हो गया, ये दूसरा वाला केस हो गया, ये तीसरा वाला केस हो गया। ठीक है, और आगे इसके मैं आपको बता देता हूँ, ये आगे के केस हो गए 3, 6 केस होते हैं पूरे। ये चौथा वाला केस हो गया, ये 5वां और ये 6वां। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको उत्तल दर्पण का केस। तो पहले तो उत्तल दर्पण का जो वस्तु होगी अनंत पर बनी, फिर अनंत और ध्रुव के बीच में बनी। ठीक है, आभासी बनी, सीधी बनी, और ये छोटा बना, ये भी छोटा बना। बट थोड़ा सा हमने इसको आभास किया। आभास करने के लिए हमने प्रतिबिंब को जबरदस्ती बनाया है। ठीक है, वैसे बन नहीं रहा था प्रतिबिंब, लेकिन हमने आभास करने के लिए प्रतिबिंब को बनाया है दर्पण के पीछे। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया। और आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और सभी चैनल सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मैं आपको लेकर आऊँगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।